हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपेयन्निर्लं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति सुरन्दं। तावद्बलात् स्फुरति हृदन्तरे मे गोपश्च कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणः शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजनाः विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं बलजम्। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समानधाम समगाधङ्कोऽप्यविन्दश्रियं। याता मुक्तिमयामिलाधिपतीताः शैलोऽपि पूज्यो तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कन्थचारणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस श्लोक का शब्दार्थ। तया उस पुष्पित वाणी से अपहृत चेतसाम जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की समाधौ परमात्मा में व्यवसाय आत्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं विधीयते होती। इस श्लोक की व्याख्या। तयापहृत चेतसाम। पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका यह चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम मान और नाम की बड़ाई, इनके दुख उनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ रुपये पैसे मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणियों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहता है, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। यहाँ जिन राजसी मनुष्यों का वर्णन हो रहा है, उनको भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति वालों के प्रकरण में कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता प्रसक्तः काम भोगेषु आदि पदों से कहा है। अतः जो केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले ही हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, और जिन भोगों को सुना
सुन रखा है, और जो भोग सुने जा सकते हैं उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमान जन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्य भी परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान लोग नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए है, मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में ही नहीं लग सकता, क्योंकि उनका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उनकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह भोग और ऐश्वर्य संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग में और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है, उसके लिए कर्म योग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न अर्थात सुखी और दूसरों के दुख से करुणित अर्थात दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती, और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं होती। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है कि यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। अगला श्लोक, त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुणो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्तत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। एक बार और पढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।